साथियों नमस्कार। भटनागर टॉक शो में एक बार फिर आपका स्वागत है, फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण टॉपिक आधारभूत संरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करेंगे। आज हम लोग आधारभूत संरचना एवं उसके प्रकारों पर बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों में शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आधारभूत संरचना एवं उसके प्रकार। साथियों, किसी भी देश के आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना का बहुत अधिक महत्व होता है। आधारभूत संरचना वास्तव में आर्थिक विकास की पूर्व दशा है। आधारभूत संरचना की पर्याप्त उपलब्धता आर्थिक विकास का आधार है। अगर किसी देश में आधारभूत संरचना बहुत अच्छी है और पर्याप्त मात्रा में है तो निश्चित रूप से उस देश का विकास तीव्र गति के साथ होगा। इसका उल्टा भी सही है। अगर किसी देश में आधारभूत संरचना अपर्याप्त रूप से उपलब्ध है तो निश्चित रूप से उस देश का आर्थिक विकास बाधित होगा। किसी अर्थव्यवस्था के पूंजी स्टॉक के उस भाग को जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से आवश्यक होता है, आधारभूत संरचना कहते हैं। जैसे ऊर्जा एवं शक्ति, ऊर्जा या शक्ति, परिवहन, संचार, बैंकिंग सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि। पूंजीगत स्टॉक आधारभूत संरचना कहलाता है। दूसरे शब्दों में और अगर हम सरल रूप में देखें, आधारभूत संरचना से अभिप्राय उन सुविधाओं, क्रियाओं तथा सेवाओं से है जो अन्य क्षेत्रों के संचालन तथा विकास में सहायक होती हैं। एक बार पुनः सुनिए, पुनः समझिए। आधारभूत संरचना से अभिप्राय उन सुविधाओं, उन क्रियाओं तथा सेवाओं से है जो अन्य क्षेत्रों के संचालन तथा विकास में सहायक होती है। तो आधारभूत संरचना वास्तव में आर्थिक विकास की पूर्व दशा है। आधारभूत संरचना वो सुविधाएं हैं, वो क्रियाएं हैं, वो सेवाएं हैं जो अन्य क्षेत्रों के संचालन तथा विकास में सहायक होती हैं। आधारभूत संरचना समाज के दैनिक जीवन में भी सहायक होती है। आधारभूत संरचना समाज के दैनिक जीवन में भी सहायक होती है। तो अभी हम लोगों ने आधारभूत संरचना के बारे में जाना और समझा। अब हम बात करेंगे आधारभूत संरचना के प्रकारों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आधारभूत संरचना के प्रकार। आधारभूत संरचना को हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 आर्थिक आधारभूत संरचना, नंबर 2 सामाजिक आधारभूत संरचना। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक आधारभूत संरचना के बारे में। आर्थिक आधारभूत संरचना से अभिप्राय आर्थिक परिवर्तन के उन सभी तत्वों से है। आर्थिक आधारभूत संरचना से अभिप्राय आर्थिक परिवर्तन के उन सभी तत्वों से है जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया के लिए एक आधारशिला का कार्य करते हैं। जैसे ऊर्जा, परिवहन, संचार आदि। अब हम बात करते हैं आधारभूत संरचना के दूसरे प्रकार सामाजिक आधारभूत संरचना के बारे में। सामाजिक आधारभूत संरचना से अभिप्राय सामाजिक परिवर्तन के उन सभी तत्वों से है जो सामाजिक विकास की प्रक्रिया के लिए एक आधारशिला का कार्य करते हैं। एक बार पुनः सुनिए। सामाजिक आधारभूत संरचना से अभिप्राय सामाजिक परिवर्तन के उन सभी तत्वों से है जो सामाजिक विकास की प्रक्रिया के लिए एक आधारशिला का कार्य करते हैं। जैसे शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, आवास, जलापूर्ति, सफाई आदि। तो इस प्रकार आज हमने जाना आधारभूत संरचना क्या होती है एवं आधारभूत संरचना के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं।
आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।